तो दोस्तों एक देश की इकोनॉमी या फिर उसकी जीडीपी कितनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगी, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है कि उस कंट्री के एक्सपोर्ट कितने ज़्यादा है। तो भारत के पास्ट में जो एक्सपोर्ट हैं ये इतने ज़्यादा नहीं रहे, बल्कि हमको पूरी दुनिया के अंदर एक इंपोर्टर यानी कि आयातक देश के तौर पर देखा जाता था। लेकिन इसके बाद में भारत ने सबसे पहले तो सारी चीज़ों को सुधारा। अपना जो मेक इन इंडिया मिशन है वो भी यहाँ पर लॉन्च किया, जिसका यहाँ पर यही मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं उसमें चाहे एक छोटी सुई हो या फिर बड़े हथियार हो, तो इनको भारत के अंदर बनाया जा सके। अगर कोई चीज़ यहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं तो हमने ये कोशिश की कि उसको कम से कम भारत के अंदर बना करके असेंबल किया जाए, जिससे कि हमारे जो देश के लोग हैं उनको रोजगार मिल सके। तो दोस्तों इसी सेगमेंट में एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ यहाँ पर सामने निकल करके आई है और एक्सपोर्ट के ही दम पर चाइना ने 10 से लेकर के 12% की ग्रोथ रेट को भी हासिल किया। तो इस कारण से अगर चाइना कर सकता है तो डायरेक्टली यहाँ पर भारत भी कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि भारत ने जो पिछले महीने में टोटल एक्सपोर्ट किए हैं तो इनकी जो वैल्यू है वो लगभग 63 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास की है। तो ये जो पाकिस्तानी लोग अक्सर भारत के साथ में कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि मैंने जब भी यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर कोई वीडियो बनाई तो वहाँ लगातार कमेंट आते हैं कि पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो अब उठ रहा है, यानी कि इनको अगर लोन मिलता है तो उसको भी ये इतनी ज़्यादा ऐतिहासिक जीत मानते हैं कि पता नहीं इन्होंने क्या उखाड़ लिया हो। तो यहाँ से एक छोटा सा आप आइडिया लगाइए कि एक कंट्री है जो कि IMF से 6 बिलियन यूएस डॉलर के लोन के लिए भीख मांग रहा है, वहीं पर इसके साइड में एक इतना बड़ा जाइंट बैठा है जिसके केवल एक महीने के एक्सपोर्ट 63 यानी कि 63 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। तो यहाँ पर किस प्रकार का ये कंपैरिजन बैठता है और कैसे ये कंपेयर करते हैं ये तो पाकिस्तानियों को ही पता है। लेकिन इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो यही है कि हमने ये टारगेट रखा है कि इस साल हमारे जो टोटल एक्सपोर्ट हैं ये लगभग 800 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास के होने चाहिए, जिसमें हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और साथ में सर्विस एक्सपोर्ट दोनों शामिल होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर भारत ने ये अचीव कर लिया तो डेफिनेटली इस साल हम काफ़ी सारे कंट्रीज़ को पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि भारत ने पहले से टॉप 10 में अपनी जो जगह है वो बना ली है और आपको काफ़ी सारे ऐसे कम कंट्रीज़ देखने को मिलेंगे जो कि 800 बिलियन यूएस डॉलर के एक्सपोर्ट को कर पाते हैं। तो अगर भारत ने ये सब हासिल कर लिया तो हम यहाँ पर टॉप 5 या फिर टॉप 6 कंट्रीज़ में भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे जो टोटल एक्सपोर्ट है तो पीयूष गोयल साहब के अनुसार यहाँ पर उनका एस्टिमेट ये था कि इस साल हमारे टोटल एक्सपोर्ट 700 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास के हो सकते हैं। तो अगर भारत इसे अचीव करता है तो ये भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और हमने जो टारगेट रखा है यानी कि 800 बिलियन यूएस डॉलर का, अगर इसे हम अचीव कर लेते हैं तो ये तो सोने के ऊपर सुहागे वाली बात होगी। इसके अलावा अगर आप हमारे सर्विस एक्सपोर्ट को देखते हैं तो इनमें भारत को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि इसमें हम लगातार सरप्लस के अंदर ग्रोथ कर रहे हैं। बाकी हमको अपने जो इम्पोर्ट है इनको भी कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे जो इम्पोर्ट हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बाकी यहाँ पर हमने जो टारगेट रखा है इस साल का वो हमारे लास्ट के मंथ यानी कि इस मंथ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम 750 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट को करेंगे या फिर 800 बिलियन यूएस डॉलर के। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी पॉजिटिव न्यूज़ के बाद और डेवलपमेंट के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।